अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आप किस तरह से CSV प्लैनेट के अंदर क्लाउडफ्लेयर की API कनेक्ट कर सकते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि आप जो APIs इस्तेमाल कर रहे हैं उन API कीज़ की लिमिट होती है, और जैसे ही आपकी वो लिमिट पूरी हो जाती है उसके बाद आपकी प्रोसेसिंग में एरर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उन एरर्स में CSV प्लैनेट वेबसाइट का कोई फॉल्ट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एरर इस वजह से हैं कि आप डेली लिमिट से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो आप जो भी API यूज़ कर रहे हैं, अगर आप जेमिनाई की API यूज़ कर रहे हैं तो आप जेमिनाई की वेबसाइट पे जाएं, गूगल की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ जाके सर्च करें कि इसकी डेली की लिमिट कितनी है। इसकी एक मिनट में 15 RPM मतलब 15 राउंड्स पर मिनट। आप एक मिनट के अंदर 15 फाइल्स प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आप 15 से ज़्यादा फाइल्स प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे एक की से तो फिर वो एरर दे देगा। इसी तरह से जेमिनाई जो है वो डेली की 500 फाइल्स हमें प्रोसेस करके दे सकता है, तभी जब आप 15 एक मिनट के अंदर 15 फाइल्स जो है प्रोसेस करें। उसका सोल्यूशन ये है कि अगर आपको एरर आ जाए तो आप एक मिनट वेट करें, उसके बाद आप दोबारा से रीजनरेट कर लें तो वो रीजनरेट हो जाती है, अनलेस आपने 500 फाइल्स प्रोसेस ना कर ली। तो इस तरह से जितनी भी API कीज़ हैं उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर आप फ्रीली वेबसाइट को यूज़ करना चाहते हैं जिसमें कोई एरर कोई इशू ना आए तो फिर आप पेड API की जो है परचेज करें। उसमें फिर कोई किसी किस्म का एरर नहीं आता और आप इजीली जितनी चाहें फाइल्स प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छा, तो क्लाउडफ्लेयर किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले आपने वेबसाइट ओपन करनी है csvplanet.com और ऐड API कीज के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से क्लाउडफ्लेयर सेलेक्ट कर लें। ठीक है, यहाँ से हम जो क्लाउडफ्लेयर की API की है वो ऐड करेंगे। अब क्लाउडफ्लेयर बाकियों से डिफरेंट कैसे है कि बाकी जितने भी क्लाइंट्स हैं इनमें हम सिर्फ की लगाते हैं API की और वो काम करना शुरू हो जाता है, लेकिन क्लाउडफ्लेयर में ऐसा नहीं है। क्लाउडफ्लेयर के अंदर आपको अकाउंट ID भी डालना पड़ेगा और फिर साथ API टोकन जो है वो ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, ये किस तरह से ऐड होगा? सबसे पहले आपने एक टैब में cloudflare.com वेबसाइट ओपन कर लेनी है और इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आप अपना अगर आपका अकाउंट है तो आप उसको यूज़ करें, अदरवाइज आप जो गूगल का अकाउंट है उसको भी इसके साथ लिंक कर सकते हैं। तो मैं गूगल के ज़रिए इसको जो है वो लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ से कोई एक वेबसाइट जो है वो कोई एक ईमेल ID सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके पास क्लाउडफ्लेयर का ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपने कुछ नहीं करना। अब आप वापस आ जाएं CSV प्लैनेट वेबसाइट में, सिर्फ आपने इसको लॉगिन करना था। उसके बाद वेबसाइट पे आके क्लाउडफ्लेयर के सेक्शन में आए और यहाँ लिखा हुआ गेट। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे गेट की पे, और गेट पी की पे क्लिक करने के बाद आपने क्लिक करना है क्रिएट टोकन। तो क्रिएट टोकन पे क्लिक करें। उसके बाद गेट स्टार्टेड, क्रिएट कस्टम टोकन जो है यहाँ पे आप करेंगे गेट स्टार्टेड। उसके बाद आपने अपनी API की को कोई नाम देना है तो कोई भी आप नाम यहाँ पे लिख दें, CSV प्लैनेट फॉर एग्जांपल। परमिशन में आपने अकाउंट सेलेक्ट है उसको अकाउंट ही रहने दें और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है वर्कर AI। ठीक है, वर्कर AI। और जो लास्ट ड्रॉप डाउन है यहाँ से आपने रीड को सेलेक्ट कर दें। ठीक है, तो अकाउंट, वर्कर AI और रीड, और बाकी इसके अलावा सारा कुछ जो है वो ऐसे ही रहेगा। आप सिंपल इसको जो है वो कंटिन्यू टू समरी पे क्लिक करेंगे और क्रिएट टोकन जैसे ही करेंगे आपको ये API की जो है यहाँ बॉक्स में शो हो जाएगी। और ये सिर्फ वन टाइम शो होती है, तो इसको आप फ़ौरन कॉपी कर लें, कॉपी करके इसको सेव कर लें। अगर इसको सेव नहीं करेंगे तो दोबारा ये API की शो नहीं होगी। तो इसको आप यहाँ से कॉपी कर लें और वेबसाइट में आएँ और यहाँ पे API टोकन में इसको पेस्ट करें। उसके बाद हमें अकाउंट ID चाहिए। अकाउंट ID कहाँ से निकलेगा कि आप इसी वेबसाइट में आप वापस आए माई प्रोफाइल, ये जो बटन है माई प्रोफाइल का यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ से आप कंप्यूट में जाएं और वर्कर एंड पेजेस इस पे क्लिक करें। जैसे ही वर्कर एंड पेजेस पे क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे पे स्क्रॉल करें तो सबसे नीचे आपको अकाउंट ID आपको शो हो जाएगा। उस अकाउंट ID को यहाँ से आप कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद यहाँ अकाउंट ID में इसको पेस्ट कर दें। और आप ऐड, अच्छी जो पहले मैंने कीज़ ऐड की हुई है मैं उनको डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है, ताकि ये वाली हम चेक कर लें। जैसे मैंने ऐड किया तो मेरी की जो है वो ऐड हो गई। ठीक है, और इसकी जो है वो रेट लिमिट भी ज़्यादा है और तकरीबन जो है वो एक मिनट के अंदर 100 फाइल्स आप सेंड कर सकते हैं। तो इसकी स्पीड जो है वो ओवरऑल प्रोसेसिंग की स्पीड कम है लेकिन इसकी लिमिट ज़्यादा है। तो इसमें यह है कि क्लाउडफ्लेयर की API जो आप यूज़ करेंगे तो उसमें एरर के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, आप इजीली फाइल्स को प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छा, अब कितनी फाइल्स प्रोसेस कर सकते हैं? क्लाउडफ्लेयर का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये हमें न्यूरॉन्स देता है और डेली के आपको 10,000 न्यूरॉन्स मिलते हैं। अब 10,000 न्यूरॉन्स में आप इजीली डेली की 150 से 200 फाइल्स या फ्री में प्रोसेस कर सकते हैं।
सो 150 टू 200 वो डिपेंड करता है आपकी फाइल्स का डाटा कितना बड़ा बनता है। तो आप तकरीबन जो है वो 150 से 200 फाइल्स इजीली प्रोसेस कर सकते हैं। तो आप सेफ हैंड पे रहें, आप 150 तक प्रोसेस करें। 150 फाइल्स आप एट अ टाइम क्लाउडफ्लेयर की एपीआई को यूज़ करके इजीली जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एपीआई ऐड हो गई। अब मैं इसको आपको टेस्ट करके बता देता हूँ। तो यहाँ से हम कोई भी एक फाइल जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। कोई एक फाइल यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और जनरेट एंड की, और यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर सेलेक्टेड है। ठीक है, बाकी मैंने अनचेक किए हुए। अब जैसे ही प्रोसेसिंग पे क्लिक करेंगे तो ये क्लाउडफ्लेयर की, अब देखें ये प्रोसेस हो गया। ठीक है, और ये देखें यहाँ पे शो हो रहा है कि जेमिनी यूज़ नहीं की क्योंकि मैंने इनको बंद किया हुआ था यहाँ से। ठीक है, और मिस्ट्रल के अंदर कोई एपीआई की नहीं है क्योंकि मैंने मिस्ट्रल में अंदर कोई एपीआई की स्टोर नहीं की हुई, और जो एक्चुअली यूज़ हुआ क्लाइंट वो है क्लाउडफ्लेयर। ठीक है, ये चीज़ न्यूली ऐड की गई है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास कोई एक की नहीं काम कर रही होती तो यहाँ पे लिखा आ जाता है कि ये वाली की काम करना बंद कर गई है। ठीक है, तो आप उसको इजीली वहाँ से मैनेज कर सकते हैं एपीआई की मैनेजमेंट से। जिस तरह अगर मैं सब को ऑन कर दूँ, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ से गाइड करता हूँ कि एपीआई की ऐड एपीआई की का ये जो पेज है, यहाँ पर नीचे है फॉल बैक ऑर्डर। ये फॉल बैक ऑर्डर क्या है कि सबसे पहले आपकी जेमिनी की कीज़ यूज़ होंगी, उसके बाद आपकी ग्रॉक की कीज़ यूज़ होंगी, उसके बाद मिस्ट्राल की होंगी, उसके बाद ओपन रूटर की, और उसके बाद क्लाउडफ्लेयर की। तो ये सीक्वेंस है, इसको आप अपनी मर्जी से अप डाउन कर सकते हैं। जो आपने सीक्वेंस रखना हो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो नॉर्मली जो है ये मैंने एडिट किया हुआ, नॉर्मली सबसे पहले ग्रॉक होता है, उसके बाद जो है बाकी आते हैं। तो ग्रॉक की कीज़ अगर आपने डाली हुई हैं तो ग्रॉक सबसे पहले सिस्टम यूज़ करेगा। अगर वो की काम नहीं करती तो सिस्टम ऑटोमेटिकली ग्रॉक को स्किप करके जेमिनी या जो भी यहाँ पे सेकंड है उस पर शिफ्ट हो जाएगा। अगर वो काम नहीं करता तो सिस्टम ऑटोमेटिकली थर्ड पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली फोर्थ पे। तो अगर आप यहाँ पर जितने भी क्लाइंट्स हैं सबकी एपीआई कीज़ एक एक दो दो ऐड कर दें तो उसका फ़ायदा सिर्फ ये होगा कि प्रोसेसिंग के दौरान एरर नहीं आएगी। अगर कोई एक की जो है उसकी लिमिट पूरी हो भी गई है और आपकी फाइल्स अभी रहती हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली सेकंड वाली पे शिफ्ट हो जाता है। तो आप इसको ज़रूर यूज़ करें। अब जिस तरह मैं यहाँ पे सबसे पहले जेमिनी कर देता हूँ, उसके बाद ग्रॉक और सो ऑन। और जेमिनी की जो की है वो मैं ये वाली एक्टिव करता हूँ। मेरी ये वाली जो की है इसमें कोई ज़्यादा लिमिट नहीं है, तो देखते हैं अगर इसमें एरर आती है कि नहीं। अगर एरर आएगी तो वो ऑटोमेटिकली जो है ग्रॉक पे शिफ्ट हो जाएगा और ग्रॉक वाली जो कीज़ हैं वो काम करना शुरू कर देंगी। तो जेमिनी की भी ऐड है और ग्रॉक की भी मैंने ऐड की हुई है, और इसी तरह से ओपन रूटर की और क्लाउडफ्लेयर की। ठीक है, अच्छा अब हम प्रोसेसिंग करके देखते हैं। तो यहाँ से कुछ फाइल्स जो है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से जितने भी हैं जेमिनी, ओपन रूटर, ग्रॉक और क्लाउडफ्लेयर, इनको सेलेक्ट करके तो प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले जेमिनी था तो उसने जेमिनी से स्टार्ट करना शुरू किया और जेमिनी ने वो प्रोसेस जो है वो कर दी। ठीक है, तो वहाँ पे एरर नहीं आई। जैसे ही अगर एरर आएगी तो वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड द ग्रॉक। सेकंड फाइल भी जो है प्रोसेस हो गई है, थर्ड भी हो गई है। ठीक है, क्योंकि मैंने आज सुबह से इसको जेमिनी को यूज़ नहीं किया तो इसलिए मेरी एपीआई की जो है उसकी अभी लिमिट पूरी नहीं हुई होगी, तो डेफिनेटली वो फिर अभी वर्क करेगा। ठीक है, अगर कभी एरर आए तो ये ऑटोमेटिकली सेकंड पे शिफ्ट हो जाता है। तो आप इसको यूज़ करें, इससे भी जो है आपकी प्रोसेसिंग में एरर्स नहीं है।